किसकी सरकार बननी चाहिए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अगर हमने काम किया तो हमें वोट दीजिए। लगता है आपको अरविंद केजरीवाल ने काम? केजरीवाल जो भी कहें ऊपर ऊपर बता तो दिया उन्होंने कि भैया दहशत में हूँ, और उनको अंदर से अंदेशा है कि अब की बार ले दे के नहीं निकलेगी मुख्यमंत्री की सीट, और ना ही हमारी सरकार आने वाली। उसका एग्जाम्पल दिखा तो दिया उन्होंने, जो सीटें बदली हैं। मनोज सिसोदिया ने यानी काम अच्छा नहीं किया। पिछली बार 3000 वोटों से आया, उससे पहले 26,000 वोटों से जीता था। तब उनको ये समझ आ गया कि जो शिक्षा मंत्री, जो शराब मंत्री मैंने बनाया था, ये दिल्ली को दिया था, उसको जनता स्वीकार नहीं यहाँ से करेगी तो ले जाएगी जंगपुरा, जहाँ मुस्लिम इलाका है सारा। तो बड़ा उनको अंदर से पहले ही अंदेशा है, तभी तो हो गया इतना बड़ा। और वो दिख रहा है, जन जन में दिख रहा है, रोष है, और बहुत तबीयत से रोष है। और ये भी दिख रहा है कि जो दिल्ली दंगे का आरोपी था उसको अवैसी ने टिकट दिया है। दिया है ना, तो ये अवैसी उधर से उतर रहे हैं, इधर से सपा आ रही है, कांग्रेस हाई विपक्ष में, क्योंकि कांग्रेस ने भी ढोल पीटा कि भैया ऐसा है, हमारे को उससे गठबंधन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो केजरीवाल ने क्लियर कर दिया, हम कोई गठबंधन नहीं, हटो ना जी, क्यों नहीं मार के साइड कर दिया भैया, कहाँ दीवार से लगा दिया दिल्ली में, भैया उधर हो जाओ, कहाँ है इधर आ रहे हो, इधर नहीं होने वाला कुछ। तो वो सारी चीजें दिख रही हैं। तो जब ये सारे लड़ेंगे तो किसको बांटेंगे, कौन सा पक्ष वोट देता है इनको, जग जाहिर है। तो बंटवारा तो उसी में होगा। तो दिल्ली के लिए तो रोड मैप साफ कर दिया बीजेपी के लिए, तो अब रह क्या गया, कुछ रह गया? मेरे को तो एकदम क्लियर दिखता हुआ विजन पूरा बीजेपी का पूरा हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी के आगे कोई नहीं, अकेला वो लड़ने वाली, और ये आपस में ही बंदर बाट चलेगा। भाई एक ही जमात को तो तुम बांटोगे। भाई वो आता है नगीना सीट वाला रावण, वो किसका वोट लेता है ये भी जानती है दुनिया। अवैसी किसका वोट लेते हैं जानते हैं। केजरीवाल किस पे टिके दिल्ली में जो भारी बहुमत से, वो भी जानते हैं अच्छे से, ठीक है। उसके बाद सपा आएगी, सपा किसका वोट लेती है ये भी सब जग जाहिर है। कांग्रेस किसके बल पे है वो भी जानते हैं। तो रोड मैप तो क्लियर है, फिर बीजेपी अकेली मतलब होगी। ये कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी के समर्थक है वो कहीं नहीं हिलने वाले, वो बीजेपी को, वो वहीं खड़े हैं। उनका क्लियर है विजन, वो कंफ्यूज नहीं है। उनको पता है हमने कि वोट देना भैया, दिल्ली में ये सरकार लानी है, वो आ जाएगी। सीधा सीधा है पंडा, कोई इसमें कोई लॉजिकल नहीं, वो कहते हैं ना साइंस नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई जोड़ घटाना गुड़ा भाग करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है मेरे को। तो फिर अरविंद केजरीवाल के काम पसंद नहीं आ रहे? अरे भाई पसंद आ रहे हैं, उनके जो बहाने वो कर रहे हैं ना, वो जनता को नहीं पसंद है। ऐसा मुख्यमंत्री हमें क्यों चाहिए 10 साल से एलजी के नाम पे काम करे? जब दिल्ली की जनता की काम की बारी आती है तो एलजी आ जाता है। जब तुम शीश महल बनाते हो, जब तुम अपने लिए स्टार्ट बाट करते हो, अपने नेताओं की अपने उनकी सैलरियां 3 गुना करते हो, तो वही एलजी मना नहीं करते। हाँ, हॉस्पिटलों में त्राहिमाम मचा हुआ, 10 दवाई डॉक्टर लिखता है, 1 दवाई मिलती है, बाकी बाहर से क्यों मिलती है? दिल्ली की व्यवस्था चरमराई हुई है, दिल्ली की जो दशा है दिख रही है यहाँ से। और ये फतेहपुरी तक तो दिल्ली नहीं है ना, ये चमक गया, तो इतनी दिल्ली तो नहीं है ना। बाकी इलाकों में विकास क्या हुआ? कौन सा आपने हॉस्पिटल दे दिया, कौन सा आपने रोड बना दिया? एक हाँ हज हाउस जरूर बनाया किसी खास समुदाय के लिए, ठीक है। किसी के लिए क्या करा? जहाँ जुग्गी वहाँ मकान दे दिया। 10 साल से आपने 10 की 10 है, शीला दीक्षित भी 10 साल राज करके गई हैं। आज जनता उनको याद कर रही है। क्यों कर रही है? कि वहाँ पे केंद्र में सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की, उन्होंने तो नहीं कहा कभी कि भैया हमें एलजी काम नहीं करने दे रहा। तो जो आप बहाने, जो ये सारी चीजें अब दिल्ली की जनता समझ गई है कि भैया 5 साल और क्यों लेके आए। जब तुमने एलजी के नाम पे अपना ठाट बाट रखना है, और जब दिल्ली की जनता की बारी है, जो बेचारा वोट दे के ठगा जाए, उसको कुछ फ्री की रेवड़ी बांट के छोड़ देना है। तो ये होना ही नहीं। अब की बार जनता समझ गई है ये ठग है, और ये ठग जो है अपनी पार्टी को तो ठगा ही, अपने लोगों को ठगा ही। और उसके बाद पंजाब में भी लोग समझ गए, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस थी, बीजेपी तो कभी आई नहीं। अकाली दल के साथ अगर थोड़ा बहुत लेके आई तो उनके लिए तो कांग्रेस से उतरस थी, तो उसके पास ऑप्शन नहीं था। तो उन्होंने कहा चलो आपको ला के ट्राई करते हैं, बीजेपी तो आती नहीं है यहाँ, तो उनको लेके आए। वहाँ भी उनको त्राहिमाम मचा हुआ है। तो दिख रहा है साहब, जब तुम्हारा कहीं कोई वजूद नहीं है और दिल्ली से जब साफ हो जाओगे तो बेरोजगार हो जाओगे। फिर देखो कहाँ जाते हो आप। हरियाणा ने बताई दिया आपको साफ साफ, 90 पे लड़े, 87 पे आपकी जमानत जब्त हो गई। नोटा पे उससे आपसे डबल वोट मिल गया। मतलब नोटा इतना लोगों को पसंद आया कि आप नहीं आए, आप उसका आधा वोट ले आए। तो जनता ने सारा बता दिया। लोकसभा में आपको बढ़िया से बता दिया था। भाई आप कह रहे थे ना कि मैं इतना भर भर के वोट देना कि मैं जेल में बाहर आ जाऊं रिजल्ट देखने, उन्होंने बोला अंदर ही रहना। तो सारी चीजें जब हो गई हैं सब दिख रहा है यार, तो कहने के लिए अब क्या बचा है? तो जनता शीला दीक्षित को इतना पसंद कर रही है, तो फिर कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बननी चाहिए? अरे शीला दीक्षित की कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, लेकिन कांग्रेस जो है ना, जो जिन पार्टियों के साथ गठबंधन, जिस तबके को बांट के जिस तबके को वो आना चाहती है, वो पहले वाली कांग्रेस नहीं है। न शीला दीक्षित वाली है, न इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस है। कांग्रेस तो आ गई है मिमिक्री में, और वो छोटे छोटे वो वीडियो बन रहे हैं, रील बना रहे हैं, वो उनके जो
अगुआ हैं और उनको ही वहाँ विपक्ष से भी हाथ धो बैठेंगे, जब वो विपक्ष के लायक ही नहीं है। विपक्ष उन्हीं के अलायंस वाले शोर मचा रहे हैं, वो ही दीवार से लगा रहे हैं उनका पकड़ के कि भैया हटो ना, साइड हो जाओ, तुम हमारे मुद्दे लपक रहे हो, छीन रहे हो। तो वो तो देख ही रहे हैं कांग्रेस का हासिल क्या हो रहा, तो उनके बल पे तो नहीं आनी आएगी, तो रह क्या गया अब, जब कांग्रेस की दशा खुद ही उन्होंने बिगाड़ के रख दी है। भाई उन पे भरोसा उनकी पार्टी नहीं कर रही है, और बगावत के सुर उन्हीं के लोग उठा रहे हैं। बीजेपी को कहने की जरूरत ही नहीं है, दुश्मन पालने की जरूरत ही नहीं है, उन्हीं के लोग दुश्मन हो गए उनके। लेकिन महिलाएं तो अरविंद केजरीवाल को बहुत पसंद कर रही हैं, कह रही हैं फ्री बिजली मिल रही है, हमें फ्री पानी मिल रहा है, फ्री बसों में यात्रा मिल रही है। वो तो बड़ी ठीक है, तो आप एक परिवार में अपने बच्चे को दे दो सब कुछ दे दो, गाड़ी घोड़ा साहब, उसको तो वो नौकरी करेगा क्यों? निकम्मा ही रहेगा जिंदगी भर, समझ रहे हो? वो क्यों करेगा? घर का जिम्मेदारी क्यों उठाएगा? उसे पता है सरकार निकम्मी हमें दे ही रही है सब कुछ, तो हमने करना क्या है? तो इसलिए जो है ना, वो महिलाएं चंद महिलाएं हैं, उनके बल पे ना बताएं कि हमारी सरकार आ जाएगी। जो बाकी जनता है वो समझ गई है, फ्री उनको क्या दिया तुमने उनको भी समझ आ गया, और वो जैसे जस के तस है। एक बात बताओ, हमें क्या चाहिए था? हमें सुख सुविधा चाहिए थी, हमें चाहिए था हॉस्पिटल चाहिए था, हमारे लिए मोहल्ला क्लिनिक बना, मोहल्ला क्लिनिक छोड़ो, स्कूल चाहिए थे बच्चों के लिए, बेसिक सारी बुनियादें चाहिए थी। और 10 साल में क्या दिया तुमने? तुमने तो एलजी का नाम दिया, हर बात में एलजी साहब करने नहीं दे रहे हैं। लेकिन